असम के सीएम का बयान सामने आया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है ये आप लोग सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी की साजिश रची हुई थी, आरएसएस को बदनाम करने की ये साजिश रची गई थी और अब सीधे सीधे पी चिदम्बरम से पूछताछ होनी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये मांग रख दी है। जो समीर जी अभी कह भी रहे थे कि पी चिदम्बरम है, सुशील शिंदे हैं, परमबीर एक मोहराभर है। पूर्व एटीएस अफसर ने जो परमबीर का नाम लिया, परमबीर कहीं अपने आका से आदेश लेकर और इस पूरी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे। स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी। ये बड़ा बयान सामने आया है अब असम के सीएम का। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब एक एक करके जो षड्यंत्र है उसकी परतें खुलती जा रही हैं और अब वो स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी आज से 17 साल पहले, उस स्क्रिप्ट के एक एक पेज का खुलासा हो रहा है। और सवाल यही है मुमताज आलम रिजवी साहब, ये जो साजिश है इसकी परतें खुलती जा रही हैं। अब इसमें कहीं कोई छिपी बात नहीं है कि कहां से किधर से आदेश मिल रहा था। अब पूर्व एटीएस अफसर के आप दावे को जुटला नहीं सकते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में जो फैसला आया और फैसले में जो एक एक बात कही गई, साध्वी प्रज्ञा को लेकर या फिर कर्नल पुरोहित को लेकर, मैं आपके पास आऊं लेकिन जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आरएसएस मुख्यालय के बाहर किस तरह की हलचल और जरूर आरएसएस को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश यहां रची गई, ये बात सामने आ चुकी है। बिल्कुल देखिए, और जैसे जैसे लोग अब इस पे सामने आ रहे हैं तो परतें इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की भी जुड़ रही है। आरएसएस मुख्यालय के बाहर में मौजूद हुआ देखेंगे, आरएसएस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा को कड़ा किया गया है, लेकिन 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश और एटीएस के पूर्व जो पुलिसकर्मी महबूब बता रहे हैं कि कैसे मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश परमबीर द्वारा दिए गए, ये चौंकाने वाला खुलासा ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि कैसे आरएसएस की भूमिका को धूमिल करने की कोशिश, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश, उनके जो वरिष्ठ जो संघ संचालक है उनको गिरफ्तार करने की साजिश परमबीर ने रची। अब परमबीर को यह डायरेक्शन किसने दिए, जांच का विषय, और यही कारण है कि पूर्व एटीएस कर्मी ने जब इस बात का खुलासा किया तो कहीं ना कहीं उस समय कैसे भगवा आतंकवाद को प्रमोट किया जा रहा था, भगवा आतंकवाद को किस तरीके से पहले बार ऐसा लोगों ने सुना, और भगवा का जब जिक्र किया जाता है तो कहीं ना कहीं सभी हिंदुओं को उस कटघरे में खड़े करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी जाती थी। लेकिन अब वो कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं अब खुल रही है और यही कारण है कि मोहन भागवत जो कि संघ संचालक है उनको कैसे परमबीर ने बोला कि आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए, उस अधिकारी को बोला। महबूब ये बता रहे हैं कि कैसे आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की गई। महबूब ये भी बता रहे हैं कि जबरदस्ती अधिकारी दबाव बना रहे थे कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे ले जाया जाए, और कैसे ले जाया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस को बदनाम करना, आरएसएस की मिली भगत को इन्वॉल्व करना, और यही कारण था कि संघ संचालक को गिरफ्तार करने की बात उस अधिकारी को बोली गई और डायरेक्शन सिर्फ एक आदमी दे रहा था, वो है परमबीर। अब जांच का विषय यह है कि परमबीर को आखिरकार किसने बोला कि संघ संचालक मोहन भागवत को उस समय गिरफ्तार कर ले। महबूब अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर बता रहा है कि परमबीर ने बोला कि उठाकर लाइए, मोहन भागवत को गिरफ्तार कीजिए, उन्हें उठाकर दफ्तर में लाइए। तो कहीं ना कहीं उस समय 2008 में जैसे साध्वी प्रज्ञा को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, वो अपनी आप बीती बताती हैं कि किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया, उनकी बाइक नहीं थी, उन पर चेसिस नंबर नहीं था, और ये तमाम सबूतों का जिक्र जो है वो अब कोर्ट में हुआ और कोर्ट ने इस बात को माना कि सबूत पर्याप्त नहीं है, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसको साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब अब जब सामने आए उन्होंने बताया कि कैसे परमबीर ने आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की। परमबीर ने ना सिर्फ आरएसएस को बदनाम किया बल्कि संघ संचालक को गिरफ्तार करने की जो निर्देश है वो भी दे दिए गए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उस समय मौजूदा जो अधिकारी थे और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे जो लोग थे वो कैसे भगवा आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं। कल जब एनआईए कोर्ट से फैसला आया, सातों ही जो आरोपी थे उनको बरी किया गया, उसमें कोर्ट ने एक बात बिल्कुल बोली कि सबूतों का अभाव, आप जो थ्योरी लेकर आ रहे हैं भगवा आतंकवाद की उसको आप किसी भी तरीके से साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पूर्व एटीएस अधिकारी इस पूरे मामले में अपना स्टेटमेंट रख रहे हैं उसमें परमबीर किस तरीके से डायरेक्शन दे रहे थे, परमबीर कैसे मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे, परमबीर किस तरीके से भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी है उसको आगे बढ़ा रहे थे, और पूरे मालेगांव ब्लास्ट को कहीं ना कहीं एक भगवा आतंकवाद से जोड़कर देखने की कवायद उस समय शुरू की गई थी। लेकिन एनआईए ने जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, एनआईए की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप पढ़ेंगे उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं मिले, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा से जोड़ लीजिए
लीजिए, उस बाइक के इन्वॉल्वमेंट का जोड़ लीजिए, RDX के इस्तेमाल को जोड़ लीजिए कि वो बताया जा रहा था कि मिलिट्री से चुराए गए लेकिन वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो परमवीर कैसे कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, भगवा आतंकवाद को आगे बढ़ाने की पूरी साजिश रची गई, मोहन भागवत को गिरफ्तार करके एक मैसेज सेटअप करने की जो कवायद है वो परमवीर द्वारा दी गई। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि परमवीर जैसे और कितने, परमवीर को दरअसल डायरेक्शन किसने दिया, परमवीर किसके कहने पर ये भगवा आतंकवाद की स्टोरी जो है वो फ्लोट कर रहे थे, परमवीर को पीछे से बिल्कुल जतिन, जैसा आप कह रहे हैं कि परमवीर को निर्देश आखिरकार ये कौन दे रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल अब यहां पर खड़ा होता है। कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हैं। रागी जी, सवाल अब सबसे पहला यही है कि आखिरकार क्या परमवीर से इस पूरे मामले में पूछताछ होनी चाहिए? परमवीर को एक किसने निर्देश दिए थे कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करना है, इस तरीके के नैरेटिव को सेट करना है? यह खुलासा अब देश जानना चाहता है। देखिए, ये कोई छोटे लेवल पर तय नहीं किया जा सकता है। जो कुछ भी हुआ होगा बहुत बड़े लेवल पर किया हो गया होगा। ये अपने परमवीर के स्तर पर भी नहीं हुआ होगा। ये निश्चित तौर पर उसमें कांग्रेस के गृहमंत्री, उस समय के गृहमंत्री और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता होंगे उनकी मिली भगत से ही ये सारी चीजें हुई होंगी। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस का ये पूरा एजेंडा था कि ताकि हिंदू समाज को बदनाम किया जा सके। कांग्रेस का ये पूरा एजेंडा था कि हिंदू संगठनों को बदनाम किया जा सके। कांग्रेस का ये एजेंडा था कि जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके और उनको भी उन लोगों के साथ जोड़ा जा सके जो इस देश में आतंक का पर्याय बन चुके हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं। जानबूझ करके हिंदू संगठनों को घेरने की कोशिश की जा रही थी, बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। आप जरा याद कीजिए राहुल गांधी का कि उन्होंने जाकर के क्या कहा अमेरिकन अधिकारी के साथ कि ये लोग लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से भी ज्यादा खतरनाक हिंदू संगठन है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस का गांधी परिवार की मानसिकता क्या थी। कांग्रेस का गांधी परिवार ये चाहता था, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हिंदू संगठनों को, खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को इस केस में फंसाया जाए। और इसका चेहरा अब उतर चुका है। जो इस पर जो बुर्का लगा हुआ था उसका NIA ने कल खत्म कर दिया। आज जो है वो एक अधिकारी ने आकर के बोल करके ये चीजें पूरी खुलेआम कर दी। ये अकेले थोड़े अधिकारी हैं, इस प्रकार की बातें कई परमवीर सिंह की सच्चाई तो प्रोफेसर रागी इसके पहले ही सबके सामने आ चुकी है। ये वही अधिकारी हैं, मुमताज आलम रिजवी, ये वही अधिकारी हैं जो राष्ट्र की बात करने वाले, जो हिंदुत्व सनातन की बात करने वालों पर कैसे बड़े कदम उठाने का दावा करते हैं और कैसे खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। और किसके हाथ की कठपुतली है परमवीर सिंह, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और किसने आदेश दिए ये भी सबको पता है, बस नाम खुलने बाकी है। लेकिन आप लोग तो उनका पक्ष लेंगे। ऐसा है कि एक चीज तो ये तय हो गई कि ATS का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, अफसरान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात अब तय हो गई है, क्योंकि एक तरफा न देखिएगा, इसको दोनों हवालों से देखिएगा।